Hello friend, good morning everyone. Today we will start SQL command. What is SQL command? These are the example of SQL command. First, show user. In your MySQL software or SQL Plus, if you enter show user, it display current user. Select star from tab. To know all the tables present in the current user, select star from tab लिखने से आपका जो भी टेबल प्रेजेंट होगा आपका करंट यूजर में वो सारा दिखा देगा आपको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यहीं पर आप मतलब टेबल नेम लिखोगे तो डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द टेबल। मान लो आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल है, आप यदि लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर जो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब होगा टेबुलर फॉर्म में, ये आपको शो कर देगा। शो पेजेस और शो लाइंस भी है एक। सेट पेज साइज, लाइन साइज, ये पेज साइज एंड लाइन साइज को, ये है एग्जांपल उसका, सेट करने के लिए कमांड यूज किया जाता है। डिस्क्रिप्शन टेबल नेम, किसी भी टेबल का डिस्क्रिप्शन आपको दिखना है तो DESC टेबल नेम लिख देना। टू डिस्प्ले रेस्पेक्टिव कॉलम विथ डाटाबेस, डाटा टाइप। कौन यूज करता है कनेक्शन के लिए, कौन लिखोगे उसके बाद आपको सिस्टम यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा। मान लो आपका एसक्यूएल का बहुत सारे क्वेरी लिख दिए हैं, उसे क्लियर कर कैसे करोगे? CLSCR, उसे क्लियर स्क्रीन होता है। तो चलिए पढ़ेंगे अभी एसक्यूएल लैंग्वेजेस। पहला लैंग्वेज DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। It is a type of SQL language used to define an object in a database. Create, it is a, इसके अंदर DDL के अंदर create आता है। Create is a DDL command used to create the table, functions, procedure, is. Syntax for table creation: create, table name, column name, data type, constraint, column name, data type, constraint। देखिए दोस्तों, अब अल्टर, रीनेम ओल्ड टेबल टू न्यू टेबल, अल्टर टेबल नेम। देखिए अल्टर टेबल स्टूडेंट, 8 ईमेल भरकर 20, मतलब जो स्टूडेंट का टेबल है आपके पास, ऐसे स्टूडेंट का टेबल होगा, इसमें ईमेल नहीं है। ईमेल डालने के लिए स्टूडेंट का ईमेल भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा? अल्टर टेबल स्टूडेंट मतलब टेबल नेम, ऐड ईमेल भरकर 20, जो मैं आपको पिछले बार भी बताया था, पार्ट 1 देख लेना। अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम नेम ईमेल, आप उसे ड्रॉप करना चाहते हैं, मतलब उस जो मन कर यहीं पर ईमेल क्रिएट हो गया, उसे आपको फिर से डिलीट करना है, ड्रॉप लिख देना सिर्फ। मॉडिफाई करने के लिए अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई डेट ऑफ बर्थ, डेट नॉट नल, ये जो है डेट नहीं है, आपको डेटाबेस दिखाऊंगा कभी। अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कलम सैलरी टू DOB, ऐसे होगा दोस्तों। अभी ड्रॉप कमांड का यूज देखते हैं। एंटर टेबल डिलीट एंड गो टू बिन, यदि आपको ड्रॉप टेबल लिखना है, आप ड्रॉप टेबल लिख दिए तो क्या होगा, वो टेबल बिन फाइल में चला जाएगा, डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा, बिन फाइल में जाकर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद डिलीट होगा।
Flashback. It is a SQL command used to recover drop table from recycle bin. जो आपका रिसाइकल बिन में मतलब स्टूडेंट टेबल चला गया है ड्रॉप लिखने के बाद, उसे आप रिसाइकल मतलब रिकवरी करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? फ्लैशबैक टेबल नेम टू बिफोर ड्रॉप, ये लिखते ना टेबल नेम में जिस भी टेबल आपका बिन में होगा उस टेबल का नाम लिख देना टू बिफोर ड्रॉप। अभी पॉज, इट इज ए एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज टू डिलीट द टेबल परमानेंटली ओनली इफ द टेबल प्रेजेंट इन रिसाइकल बिन। जो आपका रिसाइकल बिन में स्टूडेंट टेबल चला गया है उसे परमानेंटली डिलीट कैसे करोगे? ऐसे पॉज टेबल नेम। ट्रंकिएट क्या है? ट्रंकिएट ये है टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है आपका ये सब डिलीट करने के लिए ट्रंकिएट टेबल स्टूडेंट टेबल नेम लिख देना। अभी चलिए दोस्तों दूसरा लैंग्वेज DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। It is a type of SQL language used to manipulate the data by performing insert, update, and delete operation. Insert something. Syntax: insert into table name values v1, v2, v3, ... Insert into table name column 1, column 2, ... values v1, v2, ... Update table name, select column name value, column 2 value where condition दे देना। यह है सिंटैक्स अपडेट का। अभी आते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ऐसे दे देंगे। ये देखो स्टूडेंट टेबल का एक एग्जांपल, आपको मैं बोल रहा था ना स्टूडेंट टेबल का एक एग्जांपल दिखाऊंगा। ये है स्टूडेंट टेबल का एक एग्जांपल। अपडेट देखिए कैसे किया जाता है। स्टूडेंट अपडेट स्टूडेंट सेट DOB क्या है? डेट ऑफ बर्थ। इसे 19 जनवरी 1947 हो यार स्टूडेंट ID इक्वल टू 5। ये जो लियो का ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये चेंज करना है आपको, ऐसे लिखकर चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू संतोष वेयर SID इक्वल टू 2। ये जो प्रिया है इसके जगह आपको संतोष लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं। अभी डिलीट करेंगे। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट ID इक्वल टू 3। हियर 3 रो डिलीटेड, श्रिया रो डिलीटेड। जो श्रिया का रो है ये सारा डिलीट हो जाएगा यदि आप डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID 3 लिख दोगे तो चलिए दोस्तों ये कुछ देखिए कैसे एग्जांपल है क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट ID ऐसे क्रिएट स्टूडेंट टेबल नेम, ये है टेबल नेम। स्टूडेंट ID नंबर प्राइमरी की ये है। नेम मार्कर 15 नॉट नल होना चाहिए। DOB डेट होना चाहिए। फोन नंबर 10 और यूनिक होना चाहिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 101 डिंगा डेट ऑफ बर्थ उसका फोन नंबर। ऐसे आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हैं और वो जाकर स्टोर हो जाएगा आपका स्टूडेंट टेबल में। अभी आते हैं फॉरेन की क्या है दोस्तों? इट इज ए SQL कांस्टेंट यूज्ड टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन टू टेबल। सिंटैक्स है फॉरेन की कॉलम नेम रेफरेंस पेरेंट टेबल नेम कॉलम नेम। ये है फॉरेन की का एग्जांपल आप यहीं पर देख सकते हैं। मैंने देखा चुका हूँ आपका, देखिए ये जो डिपार्टमेंट ID देखिए डिपार्टमेंट ID सेम हो रहा है ना। स्टूडेंट के अंदर जो कलम है डिपार्टमेंट ID वो डिपार्टमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट ID है। तो ये इससे ये देखो भाई ये तो क्रिएट कर चुके हैं आप। डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कलम लिखना चाहते हैं लिख चुके हैं
और डिपार्टमेंट में वैल्यू दे चुके हैं आप। ये है सब डिपार्टमेंट आईडी। देखिए अब स्टूडेंट का आईडी देखिए क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया है। और स्टूडेंट आईडी नंबर 2 और प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी है प्राइमरी की। नेम भरकर 15, जेंडर कैरेक्टर 1, फॉरेन की, डिपार्टमेंट आईडी, रेफरेंसेस, डिपार्टमेंट आईडी। ये था एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन की। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा। यदि आप हमारे स्टडी सेक्शन को कुछ भी आपका हेल्प हो रहा है दोस्तों, चैनल को सिर्फ आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो इजीली। थैंक यू फ्रेंड।